पत्रोस 1:19। Second Peter chapter 1 verse 19. அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு. பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है ये वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और बोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हम आते हैं। आज भी तेरी उपस्थिति में हमारे मध्य में याद दिलाने के लिए, बातचीत करने के लिए रखा इस वचन को प्रभु आशीष करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये वचन किस उद्देश्य से लिखा है, उस पवित्र उद्देश्य, इस पवित्र सामर्थ प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन का प्रकाश सामर्थ बोल रहे हमको भी, सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति को भी प्राप्त करने के लिए भी हम विनती करते हैं। पवित्र आत्मा का निरंतर में इस समय को, इस वचन को भी सुन रहे हर एक व्यक्ति को भी समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। बैठिए। கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாகட்டும். सारी आदर महिमा प्रभु की हो। தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். प्रभु के समुख आया हो आप सबको हम स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं। எவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கனமும் ரெஸ்பெக்டும் கொடுக்கிறீர்களோ, और जो प्रभु के वचन की आदर और सम्मान देते हैं, அவர்களை கர்த்தர் அவர்களை உயர்த்துவார். और प्रभु उनको ऊंचा करेंगे। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। வார்த்தையாகிய தேவன் அவர் தம்முடைய சித்தங்களை செய்வதற்கு தம்முடைய வார்த்தை நமக்கு சபைக்கு தருகிறார். प्रभु परमेश्वर जो वचन है वो अपना वचन हमें देता है हमें दृढ़ करने के लिए। நாம் இன்று வாசித்த இந்த வசனத்திலே और ये जो पढ़ते हुए सुना वचन में இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். जो अंधेरा स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जबकि वो ना फटे, और उसके ऊपर लिखा है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छे करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। உங்கள் இருதயங்களில் இந்த வெளிச்சமான வசனம் உதிப்பதாக. ये जो वचन है, जो दिया है, ये ज्योति है, हमारे हृदयों में चमक उठना है। என்ற டைட்டிலே தேவ வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்ல ஆவியானவர் உதவி செய்வாராக. और इस शीर्षक के ऊपर वचन मनन करने के लिए प्रभु सहायता करें। நாம் ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களிலும் हमारा हृदयों में வசனமாகிய வெளிச்சம் உதிக்க வேண்டும். प्रभु का वचन जो दिया है, जो उजाला है, वो उदय होना है। இந்த வெளிச்சம் இருள் உள்ளதற்கு பிரகாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. क्योंकि ये जो ज्योति है अंधेरे स्थान में ज्योति देता है। இந்த தேவ வெளிச்சம்
और ये जो प्रभु का रोशनी ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஜீவ வெளிச்சமாக இருக்கிறது. और ये जीवित ज्योति है। அந்த இந்த ஜீவத்தில் இந்த வெளிச்சம் கண் வழியாக அல்ல, நம்முடைய இருதயங்களிலே பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. ये हमारा आंखों की रोशनी नहीं है, पर हमारा हृदय में रोशनी देता है। மற்ற மற்ற எல்லா வெளிச்சமும் கண் வழியாக நாம் பார்க்கிறோம். और दुनिया में जो भी हम देखते हैं हमारे आंखों से देखते हैं, ஆனால் கர்த்தர் தருகிற இந்த வசனத்தின் வெளிச்சம், पर प्रभु का वचन का जो ज्योति है நம்முடைய ஹார்ட், நம்முடைய இருதயத்திலே वो हमारा हृदयों में பிரகாசிப்பதற்காக. चमक उठना है। ஆமென், आमीन, அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற அந்த மெய்யான ஒளியே இயேசு கிறிஸ்து. और यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वो सच्चे ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर सकता है। நம்முடைய இருதயத்திலே ஒரு பிரகாசத்தை உண்டு பண்ணும்படியான வசனத்தை நீங்கள் நோக்கி பார்ப்பது உங்களுக்கு நலமாயிருக்கும். तो हमारे मनों में, हमारा हृदय में जो प्रकाश देता है, उस वचन की ओर हम ध्यान करना अवश्य है। இதை அப்போஸ்தலர் பேதுருவும் பவுலும் இதை தம்முடைய ஆகமங்களிலே தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள். और प्रेरित पत्रस भी, प्रेरित पौलुस भी अपने पत्रों में इन बातों का सूचना दिया है। ஆமென். आमीन। பேதுரு சொல்லும்போது சொல்கிறார், पत्रस जब लिखा है, कहा है 1 पीटर chapter 2 verse 9, पहला पत्रस 2 का 9 में, நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வரவழைத்தருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பசுத்த ஜாதியாவுமாய் அவருக்கு சொந்த ஜனவுமாய் இருக்கிறீர்கள். पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजभतारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। அது தம்முடைய ஜனங்களை பற்றி பேசும்போது சொல்லுகிறார், நீங்கள் அந்தகாரத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு நீங்கள் வந்தீர்கள். और अपने चुने हुए लोगों के बारे में, पवित्र लोगों के बारे में लिखा है कि तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है। அதை அறிவிக்கும்படிக்கு நம்மை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டாராம். और वो गुण को हम प्रकट करने के लिए हमें बुलाया है। ஆமென். आमीन। இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் சொல்கிறார், और यीशु मसीह ने और कहा, நீங்கள் இவ்வுலகத்திற்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள். तुम इस जगत की रोशनी हो। இவ்வுலகிலே சந்திரன் இருந்தாலும் சூரியன் இருந்தாலும், सूर्य, चंद्र और तारागण हो तो भी, பல்பு லைட் இருந்தாலும், और मनुष्य के बनाए हुए बल्ब है, लाइट है, सब कुछ होते हुए भी நீங்கள் வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள். प्रभु कहता है तुम जगत के लिए रोशनी है। ஆமென். आमीन। ஆக நம்முடைய உள்ளத்திலே तो हमारे मनों में வெளிச்சம் உதிக்கும் போது, जब वचन की प्रकाश ज्योति चमकेगी, ஆமென், ஆமென், இதையே கர்த்தர் விரும்புகிறார். वही प्रभु चाहता है। ஆமென். आमीन। இவர் யாருக்கு இந்த வெளிச்சம் என்றால், और ये जो ज्योति किसके लिए? இருளில் இருக்கிறவர்களுக்கு. जो अंधेरे में पड़े हुए उनके सामने प्रकट करने के लिए। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருவன் இருளில் இருக்கிறானா இல்லையா என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு एक व्यक्ति अंधकार में है कि नहीं, उसको पता करना तो பல காரியங்கள் வேதவசனம் சொல்கிறது. वचन के मुताबिक और भी बातें लिखा है। தேவனுடைய வெளிச்சம் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தில் காணப்படும் போது, जब प्रभु की वचन की प्रकाश एक व्यक्ति के मन में होता है, அவன் not in the darkness, वो अंधेरा में नहीं रहता, but he is in towards the light. वो ज्योति में रहेगा।
இதை தொடர்ந்து பேசும்போது இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், और यीशु मसीह और इस बात के बारे में लिखा है யோவான் 12:46 यूहन्ना 12 का 47 में, if anyone faith in Jesus Christ will not stay in darkness. और जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर वो अंधेरा में नहीं रहेगा पर ज्योति में रहेगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So, those who are believing in Jesus Christ और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा and receiving him, और यीशु मसीह को प्राप्त किया है, அவரை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் जो प्राप्त किए हैं அவர்கள் டார்க்னஸ்ல இருப்பதில்லை, वो अंधेरा में नहीं रहेंगे, அவர் வெளிச்சத்துக்குள் இருக்கிறார்கள். वो ज्योति में रहेंगे। இதை இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார். ये यीशु मसीह ने भी कहा। ஆமென். ஆமென்। நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி, என்னை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் कोई भी हो जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और ग्रहण किया, அவர் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள். वो जगत के लिए उजाला है। The divine light in you. तो जो ईश्वरीय ज्योति हमारे अंदर है, நம்புறீங்களா? क्या विश्वास करते हैं? எங்கு வெளிச்சம் இருக்கிறதோ जहाँ रोशनी है அங்கு இருள் இருப்பதில்லை. वहाँ अंधकार नहीं रहता। ஆமென். எங்கே ஜீவ வெளிச்சம் இருக்கிறதோ உள்ளத்திலே, जहाँ जीवित ज्योति है हृदय में, அங்கு இருளின் கிரியைகள் இருப்பதில்லை. उस मन में अंधकार की क्रिया नहीं होती। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। வெளிச்சத்துக்குள்ளே இருளை இருத்த முடியாது. और जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार को आप घुसा नहीं सकते, வெளிச்சத்தினால இருளை மாற்ற முடியும். पर उजाला से अंधेरा को दूर कर सकता है। நம்முடைய உள்ளங்களிலே காணப்படுகிற இருளின் கிரியைகளை மாற்ற வேண்டும் என்றால், तो हमारे जीवन से अंधकार की क्रियाओं को हटाना तो வசனமாகிய வெளிச்சம் உங்கள் இருதயங்களே உதிக்க கடவுது. वचन जो सच्चे ज्योति है वो हमारा हृदय में उदय होना இதை है। அப்போஸ்தலர் சொல்கிறார்கள். यही प्रेरितों ने भी कहा है। இதோ நம்முடைய உள்ளங்களிலும் பிரகாசிக்க செய்கிறார். और हमारे मनों में प्रभु इस ज्योति चमकने देता है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆக இயேசு கிறிஸ்து வெளிச்சமாக அவருடைய ஆவியினாலே நம்முடைய உள்ளங்களிலே பிரவேசிக்கும் போது, तो प्रभु का वचन हमारा हृदय में उनके आत्मा के द्वारा प्रवेश करता है। அவர் வெளிச்சமாயிருக்கிறபடியால் प्रभु ज्योति है इसलिए நாமும் வெளிச்சமாயிருப்போம். हम भी ज्योति होंगे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறபடியால் वो पवित्र है, நாமும் பரிசுத்தராக மாறுவதற்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கிறது. हम भी पवित्र हो सकते हैं, आमेन। होना है। அவர் நீதியின் வசனம் நமக்குள் இருக்குமானால் तो उनकी धार्मिकता का वचन हमारे हृदय में आएगा, நாம் நீதிமான்களாக இருப்போம். हम धार्मिक होंगे। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீதியின் சூரியன் நம் வாழ்விலே உதிக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. उस धार्मिकता के सूरज उदय होगा ऐसे लिखा है। मलाकी chapter 4 verse 2. मलाकी 4 परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम आमेन. निकल कर फाले हुए पक्षियों के समान कूदोगे और फांदोगे। வேதத்தை படிக்கும் போது கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்துக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேல் जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का भय मानते हैं, நீதியின் சூரியன் உதிக்கும். उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। ஆமென். आमेन। அவர் சேட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும். और उनके पंखों के नीचे चंगाई होगी। நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கண்டுகளைப் போல வளருவீர்கள். तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। காரணம் என்னவென்றால், इसका कारण क्या है? நீதியின் சூரியன் ஓடைய இருதயங்களே உதிக்கும் போது धार्मिकता का सूरज हृदय में उदय होगा। ஆமென். आमेन। இந்த வெளிச்சம் எங்கேருந்து உண்டாயிருக்கிறது? ये ज्योति, ये रोशनी कहाँ से उदय होगा? நீதியின் வெளிச்சத்தின் மேல் உண்டாயிருக்கிறது. धार्मिकता के ऊपर। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। எங்கே
ஒரு பாவம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கு பாவ இருள் இருக்கிறது. जहाँ पाप है वहाँ पाप की अंधेरा है। எங்கே நீதியின் வசனம் இருக்கிறதோ அங்கே நீதியின் வெளிச்சம் இருக்கிறது. जहाँ धार्मिकता का वचन है वहाँ धार्मिकता का रोशनी भी है। ஆகில்தான் பீட்டர் फर्स्ट पीटर 2:9 பார்க்கும்போது इसलिए प्रेरित पत्रस पहला पत्रस का we called and from the darkness to marvelous light. लिखा है तुम रोशनी की ओर बुलाए गए हो। ஆமென். आमेन। காரணம் நாம் பாவத்தின் டார்க்னஸ் இருந்து நீதியின் வசனத்துமாகிய வெளிச்சத்திற்குள் கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார். हमें अंधेरा से प्रभु बुलाकर धार्मिकता के रोशनी की ओर ले चलता है। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। ஆமென். आमेन। ஆக இந்த பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அதை அறிக்கையிட்டு விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். इसलिए लिखा है जो अपने पापों के पछताता है और क्षमा मांगता है और जो पाप को छोड़ देता है वो धन्यवाद ஒருவன் धन्य பாவ है। இருளில் இருக்கும்போது जो पाप की अंधेरा में जब पड़े रहते हैं அவன் இருளில் இருக்கிறான், वो अंधेरा में है, அவன் வெளிச்சத்தில் இல்லை. उनके अंदर कोई रोशनी नहीं है। கர்த்தர் நம்மை அந்த பாவ இருளில் இருந்து उस पाप की अंधेरा से நீதியின் வசனமாகிய வெளிச்சத்திற்குள்ளே கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். धार्मिकता के वचन की रोशनी की ओर हमें बुलाया है। ஆமென். आमेन। ஆக பாவங்களை ஒருவன் பாவி என்று ஒத்துக்கொண்டால் மட்டும் போதாது, तो एक व्यक्ति मैं पापी हूँ केवल बोलना काफी नहीं, मानना अरे- काफी नहीं, அதை கர்த்தரிடத்தில் அறிக்கையிடவும் வேண்டும். पर प्रभु के सामने उसको कन्फेस करना है, उस पापों को क्षमा मांगना है। இன்று அநேகர் பாவத்தை மூடி வைக்க பார்க்கிறார்கள். बहुत लोग अपने पापों को छुपाना कोशिश करते हैं। ஆமென். அவர்கள் வெளிச்சத்திற்குள் கடந்து வருவதற்கு முடியாத காரியம். ऐसे छुपाने से उजाला में नहीं आ सकते। ஆமென். வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வுடைய மாட்டான். जो अपने पापों को छुपा देता है वो जीवित नहीं रहेगा। ஆமென். आमेन। இது பொதுவாக சப்போஸ் ஒருவன் சரீரத்திலே ஒரு புண்ணோ அல்லது குஷ்டரோகமோ இருந்தால் मानो उदाहरण के लिए अगर शरीर में एक पुंसी है, कुछ गांठ है, कुछ है, அதை ட்ரெஸ் போட்டு மறைத்து வைக்க விரும்புவார்கள். और उसको छुपाने के लिए ड्रेसिंग करते हैं, रखते हैं। ஆனால் டாக்டர்கிட்ட போகும்போது और डॉक्टर के पास गया तो அங்கு மறைத்து வைக்க முடியாது. डॉक्टर उसको छुपाएगा नहीं, அதை காண்பித்து वो देखेगा, அதை டெஸ்ட் பண்ணி उसका जांच होगा, அது மருந்து கொடுத்தாதான் அதிலிருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாகிறது. उसको कैसे किस तरह इलाज करना है वैसे इलाज करेगा तभी छुटकारा मिलेगा। இல்ல தட்டு கொண்டு துணி போட்டு மூடி கொண்டு இருந்தால் அது நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து 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 அது முகத்திலும் மற்றவர்கள் காணும்படியாக வருவதற்கு முன்னதாக நீ பாவத்தை விட்டு விலகி தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டு இந்த பாவ இருளிலிருந்து வெளியே வரும்படியாக தேவ ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுகிறார். और उसको कपड़े से हम छुपा के काफी दिन लेकर नहीं जा सकता है, वो बढ़ने के बाद और बहुत सीरियस होता है। इस तरह पापों को भी हम छुपा के रखेंगे, उसकी क्षमा नहीं मांगेंगे, कन्फेस नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक है। Why we need to confess the sin? तो हमारे पापों को क्यों हम कन्फेस करना है, अंगीकार करना है? காரணம் கர்த்தருக்கு எல்லாம் தெரியும். क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் டாக்டர்ட்டை ஏன் நம்முடைய குறைகளை நம்முடைய பலவீனத்தை யாவற்றையும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் हम डॉक्टर के पास गया तो हमारा जो भी समस्या है हम बताते हैं। क्यों बताना है? காரணம் ஒரு தீர்வு அவர்கள் மூலமாக நமக்கு உண்டாகும். सब कुछ हम खोल कर बताएंगे तभी वो एक समाधान निकाल सकता है। हमें டிராஃபிக்கில் நாம் செல்லும்போது டிராஃபிக் வாட்சர் இருக்கும்போது நாம் வண்டியை தவறாக எடுத்துக்கொண்டு அவன் அங்கே நின்று பிடித்தால் அவன் நம்முடைய தவறை அவன் பார்த்ததினாலே நாம் அவருக்கு பயப்படுகிறோம். உண்மையை சொல்ல வேண்டியதான். इस तरह हम यातायात में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम अपनी मर्जी से गाड़ी को वहाँ से
निकाल के ले गया तो हमें रोकेगा और पूछताछ करेगा, चालान काटेगा, क्योंकि वो उस कानून के हिसाब से हमें देख रहा है। அவன் அவன் கண்ட பிறகும் நாம் ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் वो आंखों से देख लिया फिर भी हम छुपाना चाह रहे हैं तो நாம் தவறு செய்ததை அவன் பார்த்திருக்கிறான். हमें मालूम है उसने देख लिया हमारा गलती क्या है। ஸோ நம்முடைய குறைகளை கர்த்தரும் காண்கிறார், तो इस तरह प्रभु भी हमारा गलतियों को देखता है। நம்முடைய பாவங்களை காண்கிறார். हम क्या पाप किया प्रभु जानता है। தேர்ஃபோர் எல்லாம் அறிந்தவரிடத்திலே நாம் கன்ஃபஸ் பண்ணுவது மிகவும் மிகவும் நன்மை தகுந்த கூடிய காரியமாக இருக்கிறது. प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं सकता है, इसलिए हम अपने पापों को मानना है, उनके सामने हम उसका अंगीकार कर कर पछता कर माफी मांगना है। ஆக பாவ இருளிலிருந்து तो पाप के अंधेरा से வசனமாய நீதியின் வெளிச்சத்திற்குள்ளே ஒவ்வொருவரும் கடந்து செல்ல வேண்டும். धार्मिकता के वचन की ओर हम में से हर एक को जाना अवश्य है। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। John chapter 8 verse 12. और यूहन्ना 8 का 12। पढ़िए हिंदी में। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना रह चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Amen. आमीन। Jesus declared, यीशु मसीह ने कहा, those who follow me, जो मेरे पीछे हो लेगा he will not stay in darkness, वह अंधकार में ना चलेगा but he will receive the light of life. पर जीवन की ज्योति पाएगा। Amen. What it means? ये क्या मतलब है? இயேசு கிறிஸ்துவே வெளிச்சமாயிருக்கிறார். यीशु मसीह जगत की ज्योति है அந்த வெளிச்சத்தை கூட ஃபாலோ பண்ணுகிறவர்கள் और उस ज्योति के पीछे जो चलते हैं அவர்கள் they will not stay in the darkness, वो अंधेरा में नहीं रहेगा, but they walk in light. वो अंधेरे में नहीं चलेगा पर ज्योति में चलेगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So நாம் ஒவ்வொருவரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். तो हम रोशनी की संतान है। So ஆகையால் நான் பாவ இருளுக்குள்ளே நாம் நடப்ப மாட்டோம், நீதியின் வசனத்தின்படி நடப்போம். तो हम पाप के अंधेरा में नहीं चलेंगे, धार्मिकता की ज्योति में चलेंगे। Here Bible says those who are follow. यहाँ पर लिखा है जो उनके पीछे हो लेते हैं। Amen. आमेन। Not only believing, केवल विश्वास करने से but नहीं, believe and follow. विश्वास कर कर जो पीछे हो लेते हैं, Amen. आमेन, அவர்கள் வெளிச்சத்தில் நடப்பார்கள். वही ज्योति में चलेंगे। Amen. आमेन। இது நிறைய பேர் விசுவாசிக்கிறார்கள், हम देखते हैं बहुत लोग विश्वास तो करते हैं ஆனால் ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. पर पीछे नहीं चलते हैं। Amen. आमेन। வசனத்தை கேட்கிறார்கள், वचन तो सुनते हैं ஆனால் அந்த வார்த்தையின்படி நடக்க முடிவதில்லை. पर उस वचन अनुसार चलते नहीं। இதன் மீனிங் என்னது? तो इसका अर्थ क्या है? We are not following Christ. हम मसीह के पीछे चल नहीं रहे हैं। ஃபாலோ பண்ணாதனால जो पीछे यीशु के पीछे नहीं चलते हैं we are backing towards the darkness. और वो अंधकार में चले जाते हैं। If you are following, पर यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे तो if you are forwarding towards the light of God. हम ज्योति की ओर बढ़ते जाएंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் சொல்கிறார், और यीशु मसीह ने और कहा, உங்கள் வெளிச்சம் तुम्हारा उजियाला show to others through the good works. अपने क्रियाओं के द्वारा दूसरों को प्रकट करो। Amen. आमेन। Through good work. अच्छे कर्मों के द्वारा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। அப்பொழுது பரமபிதா நம்மேல் பிரியமாயிருப்பார் என்று. तब परमपिता हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। Amen. आमेन। Let our light shine to this world with good work. तो हमारा ज्योति चमकना चाहिए अच्छे कर्मों के द्वारा। Amen. आमीन। ஆகையால் எபேசியர் chapter 5 படிக்கிறோம். इफिसियों 5वां अध्याय में यही पढ़ते हैं। Chapter 5 verse 11.
अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। verse 10 and 11. கர்த்தருக்கு பிரியமானது என்னதென்று சோதித்து பாருங்கள், கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல் அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள். verse 14. ஆதலால் தூங்குற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு, அப்பொழுது கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். 10, 11 और 14। और ये परखो कि प्रभु को क्या पाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दो। और लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। வேதம் தெளிவா சொல்லுகிறது, நீங்கள் உங்களை சோதித்து பாருங்கள், अपने आप को परखो, கனியற்ற அந்தகார கிரியைகளுக்கு உட்படாமல் படிக்கு अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना, அவைகளை கடிந்து கொள்ளுங்கள். और उस कामों को उल्हाना दो। Amen. आमेन। That means நல்ல means இருளின் கிரியைகளும் இருக்கிறது, வெளிச்சத்தின் கிரியைகளும் तो இருக்கிறது. इससे हमें क्या पता चलता है, अंधकार की फल भी है, रोशनी का फल भी है। Amen. आमेन। அந்த இருளின் கனிகளை கடிந்து கொண்டு तो अंधकार की जो निष्फल काम है उसको उलाना देना है, வெளிச்சத்தின் கிரியைகளை செய்யும்படியாக ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். पर रोशनी की क्रिया, उजाला का क्रिया हम करना है। Amen. आमेन। ஆதலால் इसलिए நீ தூக்கத்தை விட்டு எழும்பு. लिखा है, मुर्दों में से जी उठ। Amen. आमेन। நாம் பொதுவாக தூங்குற இடம் எல்லாம் இருளாயிருக்கும். हम जहाँ सोते हैं वहाँ लाइट्स बंद करके हम अंधेरा रखते हैं। Amen. आमेन। பெரிய பிரைட் லைட்ல இருக்கும்போது தூங்க முடியாது. अगर पूरा उजियाला है तो नींद नहीं आएगा, ஸோ நைட் லேம்ப் போடுவாங்க, या फिर हम छोटे से बल्ब, कम रोशनी वाला बल्ब डालते हैं, டிம் லைட் போடுவாங்க ऐसे डिम लाइट करके हम सोते हैं தூங்குவதற்கு. सोने के लिए। ஆமென். आमीन। எங்கே தூக்கம் இருக்கிறதோ जहाँ सोते हैं அங்கு லைட் குறைவு. वहाँ रोशनी कम होता है, Therefore, பைபிள் சே, इसलिए वचन में लिखा है, நீ தூக்கத்தை விட்டு எழும்பு. तू मुर्दों में से जी उठ। ஆமென். விழித்தெழுந்து जो விழித்து सोने वाले जाग और जी उठ, மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு. मुर्दों में से जी उठ, அப்பொழுது तो मसीह की ज्योति கிறிஸ்து உன்னை பிரகாசிப்பார் என்று. तुझ पर चमकेगी। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। யார் பிரகாசிக்க செய்வார்? तो हमें कौन चमकाएंगे? கிறிஸ்து பிரகாசிக்க செய்வார். मसीह यीशु। ஆமென். आमीन। நம்மை பிரகாசிக்க செய்கிற ஒரு கிறிஸ்துனாலே மட்டுமே முடியும். हमें चमकाना प्रभु यीशु मसीह से केवल संभव है, அவர் நீதியின் சூரியனாகவும் क्योंकि वो धार्मिकता का सूरज है வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறார். और वो जगत का ज्योति है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் நினைத்தால் மட்டுமே நாம் பிரகாசிக்கப்படுவோம். यदि प्रभु हमें चमकाएंगे तब हम चमक जाएंगे। ஆமென். आमीन। அவர் நம்மை பிரகாசிக்க செய்வார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. और लिखा है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें ज्योति में लाऊंगा। ஆகையால் வெளிச்சம் குறைந்த பிளேத்து நீ எழும்பி तो अंधकार की जगहों से हम हटना है, மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு. मुर्दों में से जी उठना है, அப்பொழுது और கிறிஸ்து உங்களை பிரகாசிக்க செய்வார். मसीह की ज्योति हम प्राप्त करना है। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। நாம் ஒவ்வொருவரும் பிரகாசிக்கிறவர்களாக இருக்க கர்த்தர் விரும்புகிறார். हम में से हर एक जन ऐसे चमकना प्रभु चाहता है। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। கிறிஸ்துவை உடையவன் பிரகாசிப்பான். जो मसीह में है वो चमकेगा। இது தேவனுடைய வாக்கு. ये प्रभु का वचन है। நாம் பிரகாசிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் यदि हम चमकना चाहते हैं, दुनिया के उजियाला बनना चाहते हैं, கிறிஸ்துவின் வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம். हम मसीह की वचन को ग्रहण करना है, அந்த வார்த்தையின் படியே செய்ய
நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். और प्रभु के वचन अनुसार करने के लिए हमें समर्पण करना है। அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொருடைய வாழ்வும் பிரகாசிக்க செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறாரே. तो हमारे हर एक के जीवन को प्रभु चमकाएंगे। Amen. आमेन Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। இந்த 2 Corinthians chapter 4 verse 16 படிப்போம். 2 Corinthians chapter 4 verse 6. दूसरा कुरिन्थी 4 का 6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारा हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। Through his light और उनके ज्योति के द्वारा we receive the wisdom and understanding and God glory. हम मसीह के ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रकाशमान होते हैं। Amen. ஒருவன் கிறிஸ்துவின் வெளிச்சம் உண்டாயிருக்கும் போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவுல் அப்போஸ்தலர் முன்னதாக கிறிஸ்து அவனை தரிசிப்பதற்கு முன்னதாக और प्रेरित पौलुस को हम उदाहरण के लिए लेते हैं तो वो मसीह यीशु को पहचानने के पहले அவன் தமஸ்குக்கு செல்லும்போது वो तमस्को की ओर जा रहा था। கிறிஸ்தவர்களை துன்பப்படுத்த செல்லும்போது उनका काम था मसीही लोगों को सताना और मारना। அவன் கிறிஸ்துவால் சந்திக்கப்படப்பட்டான். और रास्ते में यीशु मसीह ने उसको पकड़ा। ஒரு மிகுந்த வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. वहाँ लिखा है बड़े रोशनी उसको गिराया। அவனுடைய நேச்சுரல் ஐஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட். और वो रोशनी कितना अधिक था, उसकी आंखें अंधा हो गया। बट द इनर लाइट वाज ही फाउंड. पर मन के अंदर एक रोशनी उसको मिला। அவன் கிறிஸ்துவை சந்தித்த போது जब यीशु मसीह से ऐसे मुलाकात हुई, he received all the understanding about the Lord Jesus Christ. he புராண ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அதே தேவன்தான் கிறிஸ்துவின் என்று அவன் புரிந்து கொள்வதற்கு उदवी செய்தது. उसको परमेश्वर की सारी महिमा की पहचान मिला और वो समझाए कि जिस परमेश्वर के लिए वो कर रहा था वो यीशु मसीह है। ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். கிறிஸ்துவின் சமாதானம், கிறிஸ்துவின் சந்தோஷம், கிறிஸ்துவின் ஆவி, கிறிஸ்துவை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அன்பு எல்லாம் அவனுக்கு பிரகாசமாக கொடுக்கப்பட்டது. जब वो ज्योति उनके हृदय में आया, वो प्रकाशमान हुआ, यीशु मसीह के बारे में अच्छे पहचान मिला, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसको मिला और मसीह के सारे पहचान उसको मिला। ஆக கிறிஸ்துவின் வெளிச்சம் நமக்குள் பிரகாசிக்கும் போது इस तरह प्रभु का वचन की वो जो प्रकाश हमारा हृदय में चमकेगी, நாம் அன்று பவுலுக்கு கிடைத்த அதே வெளிப்பாடு, அதே வெளிச்சம், அதே சத்தியம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதிக்கும். जो पहचान यीशु मसीह के बारे में पौलुस को मिला, ऐसे ही पहचान हमें भी मिलेगा। आमेन। हालेलुया। From the darkness to be calling you unto the marvelous light. अंधकार से उस ज्योति की ओर हमें बुलाया है। ஆகையால் கிறிஸ்துவை கண்டு கொண்டவன், तो इसलिए जो मसीह को पहचाना है கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்க ஆரம்பிப்பான். वो मसीह को प्रकट करेगा। Therefore Bible say, इसलिए वचन में लिखा है, என்னை விசுவாசிக்கிறவனுடைய ஜீசஸ் என்னை விசுவாசிக்கிறவனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும். यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उनके हृदय से जीवन की जल बह निकलेगी। So hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। வெளியிலிருந்து ஊற்று வரும் என்று சொல்லவில்லை. बाहर से स्रोत निकलेगा ऐसे नहीं लिखा है। ஊற்று உள்ளிருந்து புறப்படும். और जीवन की जल की नदियां अंदर से निकलेगा। ஓ hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। பொதுவாக நாம் வெளியிலிருந்து நாம் நதிகளை காண்கிறோம், வெளியிலிருந்து மலையிலிருந்து வருகிறே காண்கிறோம். हम बाहर दुनिया में देखते हैं पहाड़ों से नदी उत्पन्न होते हुए बहती है।
ஆனா இந்த நதி पर ये जो जीवन का जल का नदी, ஆமென் आमेन, மலைகளிலிருந்து அல்ல, ये कहीं पहाड़ से नहीं, நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து, वो हमारा हृदय से நம்முடைய निकलेगी, உள்ளத்திலிருந்து हमारा हृदय से निकलेगी, புறப்படும். वो निकलेगी, बह निकलेगी। This is the voice of the Lord. यही प्रभु का वचन है। ஆமென் आमेन, ஹalleluya. हालेलुया। எவருடைய ஜீவ வெளிச்சம் உள்ளே இருதயத்திலே உதிக்கிறதோ किसके हृदय में परमेश्वर की ज्योति चमकती है, அவர்கள் இவ்வுலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருப்பார்கள். वही इस जगत के उजाला होंगे। நாம் நம்முடைய குடும்பங்களில் வெளிச்சமாயிருக்க விரும்புகிறோமா? क्या हम अपने परिवार में उजाला बनकर रहना चाहते हैं? ஆர் நம்முடைய சமுதாயத்தில் வெளிச்சமாயிருக்க क्या விரும்புகிறோமா? अपने समाज में हम उजाला बनकर रहना चाहते हैं? கிறிஸ்துவாகிய வசனத்தை இருதயத்திலே வாய்த்து வாய்த்து அதன்படி கிரியை செய்ய ஒப்பு கொடுப்போம். प्रभु का वचन जो यीशु मसीह है, उनको हृदय में रखकर उसके अनुसार करने के लिए, उनकी अगुवाई से करने के लिए हम समर्पण करना है। आमेन, ஹalleluya. हालेलुया। வேதத்திலே எபேசிய சபை சொல்லும்போது அவர் சொல்லுகிறார், இந்த நாம் கர்த்தரை துதிக்க துதிக்க துதிக்க. और इफिसी पुस्तक में लिखा है, जैसे हम प्रभु की महिमा करते हैं, அவருக்கு நன்றி பலி செலுத்த செலுத்த जितना हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, அது உள்ளங்கள் இருளான இருந்த உள்ளங்கள் வெளிச்சமாக பிரகாசித்தது. उनकी योग्य बढ़ाई करने से अंधेरा मन में उजाला आएगा। ஆமென். आमेन। ரோமர் சபைக்கு பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லும்போது இதை சொல்லுகிறார். रोमी कलीसिया को लिखते समय पौलुस ये कहता है, ரோமர் 1:21 रोमियो 1:21 में, அவர்கள் ரோம சபையை பற்றி சொல்லுகிறார். और रोमी कलीसिया के बातों को वहाँ लिखा है। ரோமர் சிட்டியில் உள்ள ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். रोम के अंदर लोग ये करते थे। Just read the word. Romans chapter 1:21. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, जहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन में अंधेरा हो गया। ஆமென். आमेन। இது ரோமர் சபையை பற்றி, ரோம ஜனங்களை பற்றி, ஜனங்களுக்கு என்ன உண்டாகிறது என்பதை சொல்கிறார். रोम के अंदर लोग कैसे हैं, उनके हर अंधकार की क्रिया का कारण क्या है, उस बात को यहाँ पर लिखा है। அவர்கள் கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறார்கள். वो परमेश्वर को जानते थे, But they are not praising and thanks to be him. पर परमेश्वर की योग्य बढ़ाई नहीं किया। ஆகையால் इस कारण அவர்கள் புத்தி இருளடைந்தது, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, அவர் சிந்தனை வீணானது. वो व्यर्थ विचार करने लगे। ஆமென். आमेन। தேவ வெளிச்சம் இல்லாதனால் और उजाला नहीं होने पर அவர்கள் சிந்தனை எல்லாம் வீணா இருக்கிறது. उनका विचार व्यर्थ हो गया और अंधेरा हो गया। நம்புறீங்களா? क्या विश्वास करते हैं? ஒருவன் வெளிச்சமாய கிறிஸ்துவுக்குள் அவரை துதித்தும் அவரை நன்றி செலுத்தலுமால நல்ல ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளாவிட்டால், तो जब परमेश्वर को पहचान कर उनकी योग्य बढ़ाई नहीं करते, அவர்கள் வீணான எண்ணெய்கள் வீணான சிந்தனையும் அவர்கள் புத்தி இருள் அடைந்தது என்று வேதம் சொல்கிறது. उनके निर्बुद्धि मन में अंधेरा आएगा, वो अंधेरे बातें सोचेंगे और वो परमेश्वर की योग्य बढ़ाई नहीं कर सकते। ஆமென். இந்த சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்விலும் நடக்காதபடிக்கு तो इस तरह के स्थिति हमारे जीवन में ना आने के लिए you just praise and thanksgiving the Lord. हम प्रभु की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद कहना है। ஆமென். आमेन, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய மனம் இருளாடாதபடிக்கு, हमारा मन अंधेरा ना होने के लिए நம்முடைய மனம் பிரகாசிக்கும்படிக்கு और हमारा मन चमकने के लिए கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு உண்மையாக ஆராதனை செய்வோம். हम मसीह को ग्रहण करना है, उनकी योग्य बढ़ाई हम करना है। ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நமக்கு வேண்டிய ஆலோசனையும் हमारे लिए जो जरूरत है वो सलाह நம்முடைய தேவைகளையும் और हमारे जरूरतों को भी கிறிஸ்துவுக்குள் யாவற்றையும் ஆமென் என்றும்
ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. प्रभु यीशु मसीह पर सब कुछ हाँ और आमीन है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் इसलिए किसी भी बात की चिंता ना நம்ம करें। நம்முடைய ஜெப வேண்டுதலை हमारा प्रार्थना विनती को நான் அவரிடத்தில் with give all thanksgiving धन्यवाद के साथ நாம் அவருடைய ஒப்பு கொடுப்பதே நம்முடைய வேலை. हम उपस्थित करना है, यही हमारा काम है। Rest all the things will take care by the Lord. और उसके आगे जो भी है प्रभु देख लेंगे। ஆமென். आमीन। நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா இருக்கிறபடியால் हम ज्योति की संतान है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் வெளிச்சத்தின் கிரியைகளை செய்யவும் तो उजाला का क्रिया हम करें। நாம் இவ்வுலகத்திற்கு சாட்சியாய் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக ஜோதியாய் இருக்கும்படியாக और जगत के लिए हम उजाला बनकर रहने के लिए நம்முடைய இருதயத்திலே வெளிச்சம் உண்டாயிருக்கவும் हमारे मनों में ज्योति चमकने के लिए ஆமென் ஆவிக்குரிய நதி புறப்படவும் जीवन का जल बह निकलने के लिए இது தேவனுடைய சித்தம். ये सब प्रभु की इच्छा है। ஆமென். आमीन। இது நிறைவேறப்படுவதாக. ये पूरा हो। இன்னும் தேவ சமூகத்தில் வந்து வார்த்தையை கேட்கிற அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஆராதிக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த அனுபவம் உண்டாக ஜெபிக்கிறேன். और प्रभु के सम्मुख जो भी आते हैं वचन सुनते हैं, आप सबको प्रभु ऐसे ऐसे अनुभव दें। Let the divine light arise in your heart. ईश्वरीय ज्योति आपके मनों में चमके। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிரசன்னமும் தேவனுடைய வல்லமையும் परमेश्वर की सामर्थ और தேவனுடைய अनुग्रह, மகிமையும் उनकी महिमा உங்களோடு எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. आप सबके साथ हमेशा बना रहे। ஆமென். आमीन। யாவரும் எழுந்து நிற்போம். हम सब खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. हमें प्रकाशित करने वाला प्रभु है। वो आदि अंत है, अल्फा ओमेगा है। उन पवित्र नाम को हम ये आराधना है। स्वर्ग में है, ये पृथ्वी पे हो, आराधना करने के लिए एक ही नाम हमें दिया है, वो खुदावंद यीशु का नाम है। जो कोई आराधना करता है वो उद्धार पाएंगे, शारीरिक रीति से हो, आत्मिक रीति से हो, उद्धार प्रभु का है, वो उद्धार पाएंगे। इसलिए उनका कृपा सदा की है, उनका कृपा में हम बढ़ते जाने के लिए लेट अस वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट। आत्मा में उन पवित्र नाम को आराधना करें, स्तुति करते हुए आदि अंत परमेश्वर अल्फा ओमेगा प्रभु यीशु मसीह का है, उनके पवित्र नाम को महिमा करे, स्तुति करे। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। सामर्थ जिंदा लिख कर मुझको तूने दिया है, धन्यवाद। सामर्थ जिंदा वाचाओं को लिख
करूँगा, तूने कहा है धन्यवाद। प्यार से जब तूने मुझे चुना है, जी ना सके मुझे कोई तुझसे। प्यार से जब तूने मुझे चुना है, जी ना सके मुझे कोई तुझसे। मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, ना भूलूंगा तुझे, तूने कहा है धन्यवाद। माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, ना भूलूंगा तुझे, तूने कहा है धन्यवाद। रच लिया तूने अपने हाथों से, ऐ खुदा मेरा शहंशाह। रच लिया तूने अपने हाथों से, ऐ खुदा मेरा शहंशाह। मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। मेरा प्यारा यीशु मसीहा, अपनी दया से मुझे चलाना। என்னை மறவாய் இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவாய் இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். தீக்கற்றோராய் கைவிடேனே, கலங்கிடீரே என்றதாலே ஸ்தோத்திரம். தீக்கற்றோராய் கைவிடேனே, கலங்கிடீரே என்றதாலே ஸ்தோத்திரம். நீரறியாதெல்லாம் நேரிடா, என் தலைமுடியும் எண்ணினீரே. நீரறியாதெல்லாம் நேரிடா, என் தலைமுடியும் எண்ணினீரே. என்னை மறவாய் இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவாய் இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். உன்னை தொடுவார் என் கண்மணியை தொடுவதாக உரைத்ததாலே ஸ்தோத்திரம். உன்னை தொடுவார் என் கண்மணியை தொடுவதாக உரைத்ததாலே ஸ்தோத்திரம். அக்கினியின் மதிலாக அன்பரே என்னை காத்திடுமே. அக்கினியின் மதிலாக அன்பரே என்னை காத்திடுமே.
நடத்துவீரே ஸ்தோத்திரம். என்னை முற்றும் ஒப்புவித்தீரே என்றும் நடத்துவீரே ஸ்தோத்திரம். எப்படியோ உம் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே. எப்படியும் உம் வருகையிலே ஏழை என்னை சேர்த்திடுமே. என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். என்னை மறவா இயேசுநாதா, உந்தன் தயவால் என்னை நடத்தும். मैं तुम्हें अनाथ नहीं तेरी छोड़ूंगा. उपस्थिति के लिए धन्यवाद उस वचन खुदावन। के लिए धन्यवाद. हालेलुया हमें हालेलुया. प्रकाशित करने वाला प्रभु है। जो हमें छूता है वो प्रभु की आंखों की उनको पुतली को उपस्थिति छूता में है, इसलिए धन्यवाद. इस हालेलुया. शरीर को भी जीवदान बलि बोलकर समर्पित करते हैं। उस वचन के लिए धन्यवाद. हम रूपांतर होते जाने के लिए, हालेलुया. स्वर्गीय पिता को इच्छा को पूरा करने के लिए, Praise. हमें प्रकाशित करने के लिए पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा प्राण से हम कृपा के सिंहासन के सामने हम Praise समर्पित God. करें. He is the most holy, holy, holy. पवित्र 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 केड़ा प्रभु है. हम पवित्र होते जाने के लिए भी, हम रूपांतर होते जाने के लिए भी, हम और प्रकाशित होते जाने के लिए भी हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करें. जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु तेरी पवित्र नाम को दोबारा मानते हैं. आज भी थोड़ी समय में दिलाए आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, तेरी प्रकाशित वचन को सुनने के लिए हमें सहायता किए धन्यवाद करते हैं. आराधना में आए वो हर एक व्यक्ति को भी व्यक्ति दीदी से तेरी प्रकाश मिल सके. इनका जीवन समझने दे खुदावन. तेरी उपस्थिति के कारण, तेरे वचन का कारण इनके जीवन में शांति, खुशियां, आनंद उड़े लेने के लिए प्रार्थना करते हैं. तेरी उपस्थिति को हर प्रतिदिन खुदावंद यीशु प्रकाशित देखते आगे बढ़ने के लिए प्रिय लोग को सहायता किया जाए. Let the Holy Spirit abide every one of the heart. हर एक व्यक्ति के जीवन में भी तेरी पवित्र आत्मा हालेलुया खुदावंद यीशु बने रहने के लिए भी इस समय समर्पित करते हैं. कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ भी तेरी उपस्थिति, तेरी सुरक्षा प्रिय लोग के साथ उड़ लेने के लिए प्रार्थना करते हैं. केवल तेरी नाम महिमा प्राप्त किए जाए. इन लोगों के जीवन को द्वारा, ज्योति समझने द्वारा केवल प्रभु का नाम महिमा होने के लिए भी प्रभु हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं. सारा महिमा आदर केवल इस नाम ले देता हूँ. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मान दे गए हैं. यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे हम पर रहम करे. सदा उसकी नजर तेरी ओर रहे और सुकून मिले. May the grace of the Lord Yeshua and the communion of the Holy Spirit be with you all forever.